हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना HW ज़रूर पूरा करके लाए होंगे। कौन सा HW? जितना HW मैंने आपको दिया था वो पूरा करके लाए होंगे। बस इतना ही HW का बात हम कर रहे हैं, ज़्यादा ही बात करेंगे भी नहीं। तो आप फटाफट कमेंट में बताइए कि क्या हमने जो आपको HW दिया था आप वो कंप्लीट करे हैं या नहीं करे हैं। आप तुरंत कमेंट में जाके हमको बताइए। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले रिकैप करेंगे। रिकैप का अर्थ हुआ कि कल हमने जो पढ़ा था थ्योरी, उस थ्योरी को एक बार माइंड में रिकॉल करवाएंगे और उसके बाद एक ब्रेन टीजर जो मैंने आपको दिया था उसको डिस्कस करके इस लेक्चर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप रिकैप सुन लीजिए, क्या था रिकैप। तो रिकैप था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में 3 भुजा होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा कर्ण का काम करता है। जो सबसे लंबी भुजा माना जाता है उसको हम लोग H से सूचित करते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस हम लोग बोलते हैं। और थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा, थीटा के सामने वाला भुजा वो मेरा लंब का काम करेगा और एक भुजा जो बच जाएगा वो आधार का काम करेगा। ये था मेरा कल का रिकैप। और पाइथागोरस प्रमेय में एक रिलेशन होता है कि h² बराबर p² प्लस b² रिलेशन होता है। कहीं हमको 2 भुजा दे देगा और तीसरा पूछेगा तो हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। और अब हम चलते हैं ब्रेन टीजर की ओर। इसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लेक्चर ज़्यादा देर का नहीं होगा, बस थोड़ा ही देर का होगा, लेकिन हैवी होगा लेक्चर। आपको सीखना रोज है, सब चीज़ सीखिए। देखिए, सबसे पहले ये हमको थीटा देखिए, इसका मतलब हमको क्या समझ आया कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा लंब का काम करेगा। क्या है बताओ ना। इतना आसान मेथड बता रहे हैं, इतना आसानी से आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा। बताया जाएगा पर हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। इतना आसानी से, इतना आराम से कोई नहीं आपको पढ़ाएगा जितना आराम से हम पढ़ा रहे हैं। चलिए समझ लीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर 90 डिग्री। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है वो मेरा कर्ण का काम करता है। तो ये मेरा कर्ण हो गया जिसे हम H बोलेंगे। और थीटा के सामने वाला भुजा मेरा लंब का काम करेगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई, ये मेरा हो गया P और एक जो बच गया वो हो गया मेरा B। अब हमको H ज्ञात करना है तो H का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, H बराबर √p² प्लस b² होता है। ये फार्मूला तो होता ही है। अब देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, आप चीज़ों को बारीकी से देखिएगा। देखिए, p के जगह मेरा x प्लस वाई के होल स्क्वायर है, प्लस b के जगह मेरा x माइनस वाई के होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को खोलना है। देखिए कैसे खोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था। तो चलिए, यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। और इसको भी तोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy। तो माइनस 2xy प्लस 2xy कट जाएगा। हम आपको बताए थे किस में, बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 1 में हम आपको ये समझाए थे। तो जोड़ दीजिए, एक x² 2x² हो जाएगा और एक y² 2y² हो जाएगा। यदि आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। बस इसका यही आंसर हुआ। देख लीजिए ब्रेन टीचर को हमने किस प्रकार किया। देखिए, हमको 2 भुजा दिया हुआ था, एक H का मान ज्ञात करना था। H में, P में और B में एक रिलेशन होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि H का स्क्वायर बराबर p² प्लस b² होता है। तो हमको यहाँ पे H ही तो ज्ञात करना था। आप क्वेश्चन को गौर से देखिए। देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा लंब का काम करेगा और थीटा के सामने में जो भुजा रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा कर्ण का काम करेगा और थीटा के सामने का भुजा जो होगा वो मेरा लंब, और एक भुजा जो बच जाएगा जो थीटा के साथ रहता है भुजा, वो मेरा आधार का काम करेगा। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं, ये मेरा हो गया ब्रेन टीजर का डिस्कस। ब्रेन टीजर को पहले अच्छे से देख लीजिए।
इसके बाद इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में आज में हम क्या बात करने वाले हैं, एक तो सबसे पहले जानेंगे साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। क्या होता है ये 6 ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो देखिए बेसिकली ये एक प्रकार का रेशियो है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब आप जो पढ़ते हैं ये एक रेशियो है। क्या है रेशियो? रेशियो मतलब अनुपात, यानी कि साइन थीटा होता है P बट्टा H। तो साइन थीटा जो है P और H का रेशियो है, यही होता है मेरा रेशियो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, ये मेरा रेशियो है, सिंपल सा। आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसको मिटा के हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2 भुजा दे देगा, 1 भुजा बोलेगा ज्ञात करने के लिए, आप आसानी से चीज़ों को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। चलिए आज हम सबसे पहले हम देख लीजिए थोड़ा उसी को। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला साइन थीटा बराबर, इसको बोलते हैं थीटा, कहीं आप साइड में लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा, थीटा, थीटा। तो चलिए साइन थीटा बराबर मेरा फार्मूला होता है P बट्टा H। आप पहले फार्मूला लिखिए, फिर हम आपको एक एक कंसेप्ट जो इसमें आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम आपको इस तरीका से पढ़ा देंगे ना, अगर आप ध्यान से सुन लिए तो आपको एक भी डॉट नहीं रहने वाला। मुझे पता है कि आपको कहाँ पे दिक्कत आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और कहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं आ सकता है। यदि आप मेरे सारे बातें को मानोगे और मैं जो बोलता हूँ वो आप करते चले जाओगे तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। और आप दूसरा लिख लीजिए कॉस थीटा बराबर B बट्टा H। तीसरा लिख लीजिए टेन थीटा बराबर P बट्टा B। बस आपको सिर्फ ये 3 फार्मूला ही याद करना है। होता है टोटल 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो देखिए 3 ये हो गया मेरा, और अगला 3 जो आएगा ये तीनों का उल्टा होगा, है ना आसान। यदि आप ये 3 फार्मूला याद कर लिए तो वो तीनों ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। समझ आया या नहीं? तो देखिए साइन थीटा बराबर P बट्टा H। P मतलब क्या होता है? लंब। H मतलब कर्ण। B मतलब आधार। बस यही हमको बताना है। चलिए सीखते हैं। देखिए, और 3 तो ये मेरा हो गया, और चौथा फार्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। गौर से देख लीजिएगा, कॉस नहीं है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, जो कि होता है मेरा H बट्टा P। ये P बट्टा H है तो हो जाएगा H बट्टा P। और 5वां हम जानेंगे सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा B बट्टा H, तो सेक थीटा मेरा हो जाएगा H बट्टा B। और अगला एक बात जाता है कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा P बट्टा B, तो कॉट थीटा हो जाएगा B बट्टा P। है ना अमेजिंग ट्रिक, है ना। यदि आप 3 याद कर लेंगे तो 3 उसका उल्टा है। कौन सा? देखिए साइन का उल्टा कॉसेक H बाई P, कॉस का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट। इतना ही हमको जानना है। आज के लेक्चर के में इतना ही जानेंगे, और इस पे आपको कुछ फार्मूला बताएंगे, सिखाएंगे किस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस लिख लीजिए, और हमने आपको PBH पहचानना सिखा दिए हैं। अभी भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आप इनको पहले नोट कीजिए। इसके लिए आपको पूरे 30 सेकंड का टाइम मिलता है, और कंफ्यूज नहीं होइएगा, आराम से लिखिए अच्छे से। साइन थीटा P बट्टा H, कॉस थीटा B बट्टा H,
tan डेटा p बटा b, और ये तीनों इसका जस्ट अपोजिट है। इसको लिखिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। लिखिए, इसको पहले लिखिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आज हमको क्या क्या पढ़ना है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ मैथ ही हम पढ़ा रहे, साइंस हमने पढ़ाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव है। मैं खुद एक जेई एस्पिरेंट हूँ। जेई के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है वो मुझे नहीं मिल पाता था, इसीलिए हमने साइंस को तब तक के लिए रिमूव कर दिया। आगे टाइम मिलेगा तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इस साल तो नहीं पढ़ाएंगे, ये तो गारंटेड है। इस साल सिर्फ हम आपका मैथ पढ़ाएंगे, पूरे मैथ ख़त्म करवाएंगे, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर मतलब जो क्वेश्चन बैंक में पूछा जाता है उस क्वेश्चन सबको भी डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं कि ये फार्मूला तो आपने बता दिया सर, लेकिन इस पे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, आप इन फॉर्मूला को लिख लिया, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, हम कोई एक आपको त्रिभुज दे देते हैं। ए बी सी, ये है मेरा 90 डिग्री, ये है 3, ये है 4, तो आपको ये ज्ञात करना है। देखिए, ये तो ठीक है, और हम मान के चलते हैं ए मेरा थीटा है, लेकिन हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, वो हम आपको क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। देखिए, ये त्रिभुज आपको दे देगा और बोलेगा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए कैसे बोलेगा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देख के आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, और इस 6 महीने में मैं आपको इस बोर्ड पे जितना पढ़ा दूंगा, आपके सारे के सारे सवाल उसी के अंदर से आने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा डाटा चेंज हो जाए, अंक चेंज हो जाए, लेकिन कंसेप्ट आपका वही रहेगा, पैटर्न भी आपका वही होने वाला है। तो चलिए देखिए, हमको बोला है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी कोण ए इसका बात कर रहा है। ए बोल दिया ना, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब हुआ कि इस बार हम थीटा इसको मानेंगे। समझ में आया या नहीं? इतना तक कोई दिक्कत है या नहीं? चलिए, हम पूरा आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए, तो ए का बात किया तो इसका मतलब ये थीटा हो गया। अब हम डिसाइड करेंगे। देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा कर्ण का काम करेगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एच, और थीटा के सामने वाला भुजा मेरा लंब, जिसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसका मतलब हमको पी का मान 4 है, और जो बच गया वो बी का मान 3 है, और एच का मान हमको ज्ञात करना है। एच बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? बोलिए बोलिए। हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पे। कहाँ ध्यान है आपका? चलिए, एच बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका देखिए, पी के जगह है मेरा 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये तो आता ही होगा। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, रूट अंडर 25, और 25 का वर्गमूल आपका 5 हो गया। इसका मतलब एच का मान हमको 5 आ गया। अब हमको पी बी एच, कोई भी त्रिभुज दिया रहे, हमको सबसे पहले पी बी एच 3 भुजा ज्ञात करना है। हमको कुछ भी पूछे, सबसे पहले हमको 3 भुजा ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय का जो भुजा होता है, क्या सब होता है?
पी बी और एच, कोई दो भुजा दे दिया जाएगा आपको और एक भुजा बोलने का ज्ञात करने के लिए। ज्ञात करने नहीं बोलेगा आपको कुछ और पूछेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए तीनों भुजा को ज्ञात करना जरूरी होगा। तो देखिए हमको पी बी एच के पता चल गया। अब बोल रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब हुआ कि हमको ये बोल रहा है साइन ए ज्ञात करने के लिए, कॉस ए ज्ञात करने के लिए, टैन ए ज्ञात करने के लिए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, सारे के सारे हमको बोल दिया गया है ज्ञात करने के लिए। देखिए इसका मतलब है कि हमको एक छोटा सा त्रिभुज दे दिया, इतना भाषा लिख दिया। अब हमको कितना क्वेश्चन का सॉल्व करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले P और B के मदद से हम H का मान ज्ञात करेंगे। अब इस पूरे को सॉल्यूशन करेंगे, पूरे क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोल दिया कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसका मतलब 6 का मान हमको ज्ञात करना है। तो फटाफट से अभी आपको फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, लेकिन आप घर पे जाने के बाद एक दो बार लिखिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। चलिए इसको समझ देखिए। साइन थीटा बराबर होता है मेरा P बट्टा एच, कॉस थीटा B बट्टा एच, टैन थीटा P बट्टा बी, कॉट थीटा B बट्टा पी, सेक थीटा H बट्टा बी, कॉसेक थीटा H बट्टा पी। हमको ये क्यों याद है? क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया नहीं, सॉरी इसको क्यों याद है। तो अब देखिए P बट्टा एच, तो P का मान मेरा 4 और H का मान मेरा 5, तो इसका आंसर हो गया 4 बट्टा 5। बस इतना ही लिखना है ना आसान, इतना ही लिख के बस छोड़ देना। हमको इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। और कॉस थीटा B बट्टा एच, तो B का मान हमको 3 है, तो दे देंगे 3 बट्टा 5। टेन थीटा P बट्टा बी, P का मान 4 और B का मान 3, और कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। आपका ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन आपको। आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए ताकि आप जब रिवीजन करने बैठे तो आपको अच्छे से समझ में आए। आप इसको तुरंत नोट कीजिए। इसके लिए मैं आपको पूरे 20 सेकंड टाइम देता हूँ, तो आप जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और देखिए हमको यदि ये त्रिभुज देके सिर्फ पूछ देगा साइन थीटा का मान ज्ञात करो, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते क्या? दो भुजा का मान दे दिया जाएगा, तीसरा भुजा ज्ञात करके बोलेगा हमको साइन थीटा ज्ञात करो, तो साइन थीटा P बट्टा, चलिए 4 बट्टा 5 आंसर। यहाँ पे हमको बोल दिया है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तब ना हम सब ज्ञात किया है। आपको त्रिभुज दे देगा और बोलेगा सिर्फ कॉसेक थीटा ज्ञात करें, तो सिर्फ आपको कॉसेक ही ज्ञात करना है, इन सारे चीज़ों को ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपको क्वेश्चन में इस टाइप से बोल दे कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तब आपको ज्ञात करना है सारे के सारे, अन्यथा जो पूछा जाएगा उसी का जवाब देना है। चलिए इसको एक क्वेश्चन से और समझते हैं। देखिए एक हम आपको त्रिभुज दे देते हैं, थीटा ये मान लेते हैं, ए बी, इसको छोड़ दीजिए, सी ये थीटा, इसका मान है 1, इसका मान है 2। तो हमको बोला गया है साइन सी ज्ञात करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना। देखिए साइन सी, कोण को पकड़िएगा, साइन सी है ना, इसका मतलब इस कोण का बात कर रहा है, सी बोल दिया तो सी यहीं पे है, इसका मतलब ये कोण मेरा थीटा हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? इतना आसान तरीका से समझा रहे हैं, अब नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा? बोलो, और कोई टेक्निक है तो और अपनाएंगे। सबसे पहले आप सीखो चीज़ों को। देखिए सी मतलब ये मेरा थीटा हो गया, और 90 डिग्री के सामने का भुजा मेरा कर्ण हो जाता है, और थीटा के सामने का भुजा मेरा लंब का काम करता है। इसका मतलब ये P हो गया, और जो बच जाएगा वो मेरा B हो जाता है।
एच हमको ज्ञात करना है। एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान है a के स्क्वायर प्लस b का मान है b के स्क्वायर। ये तो आपको आता ही होगा, 1 + 4 इज इक्वल टू रूट अंडर 5। और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा, जो रूट में रहेगा उसको रूटे में रख देना। इसका मतलब h का मान हमको रूट 5 आ गया। अब हमको पूछ रहा है साइन c यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरा क्या होता है p/h। तो देखिए p का मान है 1 और h का मान आ गया रूट 5। क्वेश्चन इज सॉल्व। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बताओ आपको कहीं दिक्कत हुआ? सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे वेराइटीज के क्वेश्चन हम इस बोर्ड पे करने वाले हैं। अगर आप सारे क्लास अटेंड करेंगे, सारे HW मेरा पूरा करेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। HW में क्या करना है आपको पता है। जितना मैं आपको एग्जाम्पल पहले करा रहा हूँ, मैं खुद से बना रहा हूँ, उसको भी आपको पहले खुद से बनाना है। और जो HW में दूँ उसको तो बनाना ही बनाना है। चलिए, तो आज का मेरा टारगेट इतना ही था। आज के लेक्चर को इतना ही पे रखते हैं और हम कुछ आपको डिब्बी और एक बीटी दे देते हैं। कौन क्वेश्चन है मेरा? ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये है आपका डिब्बी। बहुत सारे बच्चे नए जुड़े होंगे, तो डिब्बी का पूरा नाम होता है डू इट बाय योर सेल्फ, जो आपको खुद से ट्राई करना होता है। तो देख लीजिए, आपको टोटल 2 त्रिभुज देते हैं, उसको पूरा करके लाना है। इसको हम मान लेते हैं, चलिए कोण ए तो दे दिया गया है, तो आपको थीटा तो डिसाइड हो ही जाएगा। ए, चलिए इसका मान दे देते हैं 4, इसका 3 नहीं, इसका 5 दे देते हैं। और त्रिभुज दूसरा, ये पहला त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। ए बी सी, ये है 13, ये है 5। अब आपको देखिए, इस तीनों में सबसे पहले आपको थीटा से PBH ज्ञात करना है। PBH ज्ञात करने के बाद कोण ए के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। और एक ब्रेन टीजर ले लीजिए। एक, और ये है √3। ए बी सी, इसको हम थीटा मानते हैं। तो आपको सिर्फ cos थीटा ज्ञात करके लाना है बस। चलिए, थैंक यू। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए, और हम जो आपको HW देते हैं उसको पूरा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।